तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में संबोधन किया। इस दौरान उनका फोकस सबका साथ सबका विकास की बात पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एएमयू के योगदान की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई अहम बातें कही। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एएमयू के शताब्दी समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना काल में मदद के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से की गई मदद की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। करीब 5 दशक में यह पहला मौका था जब देश के कोई प्रधानमंत्री एएमयू के किसी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को केंद्र सरकार की नीतियों का मूल आधार बताते हुए कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी का है और उसका लाभ हर देशवासी को मिलना चाहिए। विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों के पहले अधिकार की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई बार इस बात का जिक्र किया कि उनकी सरकार मजहबी भेदभाव से ऊपर उठकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी को अपने सपने पूरे करने के अवसर मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में भेदभाव के नाम पर बहुत समय पहले ही जाया हो चुका है। अब समय नहीं है गंवाने का। सभी को एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र इसका मूल आधार है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बिना भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति की हो तो सभी मतभेद को किनारे रख देना चाहिए। देश में कोई किसी भी जाति या मजहब का हो, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा और बहुत व्यापक किसी देश का समाज होता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक के कानून का जिक्र करते हुए कहा कि समाज से 3 तलाक नाम की कुप्रथा खत्म हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुस्लिम छात्राओं के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर घट गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट 70% से ज्यादा था, वो बढ़कर करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदले हैं। मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वैचारिक भूमिका की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी भी पढ़ाई जाती है तो संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में कुरान है तो रामायण भी उतनी ही सहजता से रखा हुआ है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न कमजोर पड़ने देना है। जाहिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संबोधन कई मायनों में खास रहा। करीब 5 दशक बाद एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देना नहीं भूले। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।